जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए हम लोग पिछले साल के पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग 7 अक्टूबर 2022 शिफ्ट नंबर 3 रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ था 2022 में, रीजनिंग का पूरा पेपर इस क्लास में हल करेंगे। क्योंकि दोस्तों एग्जाम के अंदर पुनः ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। यकीन मानिएगा, अगर आप लोग इस पेपर को अच्छे से लगा लेते थे, बिल्कुल एग्जाम के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। साथियों, बिल्कुल ऐसा ही लेवल, इसी तरह के क्वेश्चन आपको पुनः देखने को मिलेंगे। आपको भी मेरे साथ हर क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे कि साथ में आपका डाउट क्लियर होता चला जाए। तो आज का पहला क्वेश्चन एक निश्चित कोड भाषा में, यहाँ पर एक शब्द दिया और उसका कोड दिया, और उसी कोड भाषा में OGRTV का कोड दिया है, तो हमें DHLRW का कोड बताना। तो साथियों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, LFD, उसके बाद में CN को समझेंगे कि किस प्रकार से इसने QJ, उसके बाद में GE, और उसके बाद में O इसको लिखा, ठीक है ना। और उसी प्रकार से OG का समझेंगे, OGRT, और उसके बाद में V का कोड हमें दिया है। आप कहेंगे सर दिया है TK, उसके बाद में UV, और उसके बाद में W, और जिस शब्द का पूछा, इन्हीं तर्क का पालन करते हुए, पीछे वाले तर्क का पालन करते हुए हम जो पूछा इस शब्द का कोड बना देंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला से करने की कोशिश करते, जैसे L 12 नंबर पे आता है, Q 17 पे आता है, 5 जोड़ा, और F 6 नंबर पे, J 10 पर, आप कहेंगे सर 4 जोड़ा, D 4 पर, G 7 पर, यहाँ पर 3 जोड़ा, सी का क्रम 3 होता है, ई का 5 होता है। आप कहेंगे सर यहाँ 2 जोड़ा, N 14 पे, O 15 पे, आप कहेंगे सर 1 जोड़ा। इसी प्रकार देखो O 15 T 20, यहाँ भी कितना जोड़ा, +5, G 7 पे, के 11 पे, यहाँ पर भी 4 जोड़ा, R का क्रम 18 होता है, U 21 नंबर पे, यहाँ पर दोस्तों 3 जोड़ा, और T का 20 होता है, V 22 पर, यहाँ पर भी 2 जोड़ा, और V का क्रम 22 होता है, W का 23 होता है, यहाँ पर भी 1 जोड़ा। तो सेम पैटर्न यहाँ पर जो पूछा है शब्द में अप्लाई कर देंगे। 4 8 L 12 R 18 W 23। अब देखो 4 में 5 जोड़ा तो 9 नंबर का ही आएगा, और 8 में 4 जोड़ा तो 12 का L आएगा। अब देखो 12 में 3 जोड़ा तो 15 नंबर का दोस्तों O आएगा, और 18 में 2 जोड़ा तो 20 नंबर का T आएगा, और 23 में 1 को जोड़ा तो बिल्कुल 24 नंबर का X आएगा। तो 4 ऑप्शन में हमारा जो आंसर होगा ILOTX, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला दमदार प्रश्न आपके सामने पुनः है। एक कथन और उसके बाद में 4 निष्कर्ष दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष सत्य नहीं है। 4 में से 3 निष्कर्ष बिल्कुल सत्य है कथन के अनुसार, और दोस्तों एक कौन सा गलत है। पहला निष्कर्ष चेक करें, ए बड़ा या बराबर हो सकता है एफ के। तो कथन में ए को देखा और एफ को देखा, तो साथियों एक ही साइड मुंह खुला है चिन्ह का, बल्कि यहाँ पर जब ए से एफ जाएंगे तो इस चिन्ह का मुंह भी ए साइड खुला है, इसका भी खुला है, इसका भी खुला है, और साथियों इसका बंद है। तो बिल्कुल पहला वाला निष्कर्ष ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिन भी साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को चुना, इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों यहाँ पर दूसरा, तीसरा और चौथा निष्कर्ष बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है ना। बात कर लेते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, जो आपके सामने पुनः आ चुका है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर उसे तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। तो साथियों इस सीरीज में अल्फाबेट भी है और संख्या भी है, तो इसे अंग्रेजी वर्णमाला से करते। पहला अक्षर देखो, वी का क्रम 22 होता है, पी 16 पे आता है, और यहाँ पर जे 10 पे आता है। साथियों पहले अक्षर में -6 चल रहा है, तो 10 में से 6 जाएगा तो चौथा अक्षर डी आएगा। इसी प्रकार बात करें मतलब 37 लिखा, फिर 27 लिखा, -10 हुआ, और यहाँ पर कितना हुआ देखो, 37 से 27 बनाया, माइनस का 10 हुआ, और 19 से 27 दोस्तों यहाँ पर, तो 20 और 7,
1 और उसके बाद में 60, टोटल 8 माइनस किया, ठीक है ना। तो अब आपको बात समझ लेना है कि दूसरे में -10 -8 दो दो कम करके घटा रहा है। अब -6 करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमें 19 में से 6 घटाना है, तो बिल्कुल 13 आएगा। और अंतिम अक्षर ई है, ई 5 नंबर पे, ए 4 नंबर पे, एल 12 पे। 5 3 8 3 है ना, 8 4 12। देखो लास्ट वाले में पहले तो +3 हुआ और फिर यहाँ पर 8 से 12 बना, +4 हुआ। अब कितना जोड़ देंगे, एक बढ़ा के प्लस कर रहा है तो प्लस का 5 कर देंगे, 12 5 हो जाएगा 17, 17 का क्यू आ जाएगा। तो डी 13 क्यू इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी जिन भी साथियों ने चुना बिल्कुल सही जवाब होगा। साथियों अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हुए। तो देखो बहुत गजब का क्वेश्चन है, जब उत्तर की तरफ कुछ लोग मुख करके बैठते पंक्ति में तो ये दायां साइड इधर होगा पंक्ति का, और प्यारे साथियों इधर वाला साइड जो पंक्ति का होगा बायां होगा। टी क्यू के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो सबसे पहले क्यू को मान लो यहां बिठा दिया, तो क्यू के दाईं और दूसरे नंबर पर, पहले और दूसरे पर कौन है, टी है, तो साथियों टी यहां पर बैठेगा। और टी के दाईं ओर है ना, टी और ए के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे, तो टी के दाईं ओर मतलब 4 लोग बिठाना है टी के और ए के बीच में। जी हाँ दोस्तों, टी का दायां इधर है, 4 लोग तो बीच में रहेंगे और एक आदमी कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो टी और ए के बीच में दाईं साइड बिल्कुल 4 लोग हो गए। और डी के बारे में बोला ए और ई के ठीक बगल में बैठा है, तो साथियों ए और ई के ठीक बगल में कौन बैठा है, डी, तो डी को यहाँ बिठा देंगे और दोस्तों ई को यहाँ बिठा देंगे, जिससे ए और ई के ठीक बगल में डी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार आगे बात करते हैं। यदि ई ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, चलो तो ये जो हमने बिठाया ये थोड़ा गलत हुआ, ये जो ई रहेगा ए के दाईं ओर दूसरा रहेगा, तो दाईं साइड पहला दूसरा कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। और साथियों डी ए और ई का बिल्कुल निकट है तो बीच में इधर डी आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा तथा पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है। अब बिल्कुल इसी तरह से लोग बैठे, तो पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, ये टोटल कितनी संख्या, 1 2 उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 उसके बाद में दोस्तों 10। तो इस पंक्ति में टोटल लोगों की संख्या 10 पूछा है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने पुनः आ चुका है। उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वें अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से और चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से। जिस प्रकार से दोस्तों VIP का संबंध दिया है एस एफ और एम के साथ, उसी प्रकार का संबंध TAC का बताया और QXZ के साथ। जी हाँ दोस्तों, उसी प्रकार GOD गॉड को किस प्रकार से लिखा जाएगा ये हमसे पूछा गया है। जी हाँ साथियों, GOD गॉड का कुड पूछा तो ध्यान से समझे। अंग्रेजी वर्णमाला में V 22 नंबर पे होता है और S 19 नंबर पे होता है। तो साथियों यहाँ पर माइनस किया 3, I 9 नंबर पे, F 6 नंबर पे -3, P का क्रम 16, M का 13 तो -3। इसी प्रकार T 20 Q 17 -3 किया और यहाँ पर A 1 पर X 24 पर प्यारे साथियों -3 किया, C का क्रम 3 होगा और Z का 26 होगा, यहाँ भी -3 किया। तो GOD गॉड के अक्षरों के क्रम में से -3 3 कर देंगे, G 7 और 15 D 4। साथियों -3 और -3, 7 में से 3 गया 4 नंबर D आएगा, 15 में से 3 गया 12, 12 नंबर पे L आएगा और 4 में से 3 गया साथियों 1 बचा और 1 नंबर पे 1 आएगा, ठीक है ना, A आएगा। तो D L A दिया है ऑप्शन नंबर सी में। तो जिन भी साथियों ने सी को सुना इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। साथियों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको 3 कथन 2 निष्कर्ष दिए, कथनों के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही होगा। कुछ चमगादड़ तोते हैं, पहला कथन दिया तो हमें डायग्राम से समझना है। कुछ चमगादड़ दोस्तों क्या है, क्वेश्चन ने बोला
तोते, तो बिल्कुल हम लोग कुछ चमगादड़ तोते बना लेंगे। सभी कोए तोते हैं। अच्छा, पहले दूसरे का भी समझो। और सभी गोरेया भी तोते। साथियों, हम क्या करेंगे, पहले तीसरे कथन के अनुसार डायग्राम बनाएंगे। सभी गोरेया, है ना, यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला कि सभी गोरेया और उसके बाद में सभी कोए। दूसरे वाले कथन में बोला सभी कोए। और साथियों, ये दोनों ही मिलकर तोते के अंदर आएंगे, क्योंकि ये दोनों ही तोते बोला, तो बिल्कुल तोते बना लिया। अब देखो, कुछ चमगादड़ तोते हैं, तो तोते के साथ चमगादड़ का कुछ का संबंध है, तो कुछ चमगादड़ को क्या बना लेंगे, तोते बना लेंगे। हम निष्कर्ष 1 को पढ़ेंगे। कुछ गोरेया चमगादड़ है, तो बिल्कुल साथियों चमगादड़ गोरेया में कोई भी संबंध नहीं है, गलत होगा पहला निष्कर्ष। कुछ कोए गोरेया हैं, तो साथियों कोए और गोरेया का कोई भी संबंध नहीं है, तो बिल्कुल ये भी गलत हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही सेकंड पालन करता है। ऑप्शन नंबर सी जिन भी साथियों ने चुना करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगला प्रश्न है, कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे, पुनः आगे बोला आर और एस। देखो, उत्तर ऊपर होता है, ये पंक्ति का दायां साइड इधर होगा, और साथियों पंक्ति का बायां साइड इधर मान लेना है, ठीक है ना। आर और एस के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, और पी आर के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, पी आर के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो आर को चलो यहाँ बिठा लिया। आर का बायां दोस्तों इधर है, तो इधर ठीक बाईं ओर कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा। इस प्रकार आपको समझना है। आगे बात करें अगर हम लोग यहाँ पर पी ओ आर के बाईं ओर, और क्वेश्चन ने बोला यहाँ पर क्यू पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो पी का बाया इधर होगा, पहला दूसरा यहाँ पर क्यू आ जाएगा। आगे बोला टी और एस, है ना, टी एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, अभी यहाँ पर हटा दो इसको। और पी आर के ठीक बाईं ओर बैठा, ये भी हो गया। आर और एस के बीच केवल 2 व्यक्ति, अब डेफिनेटली आर और एस के बीच में 2 व्यक्ति बिठाएंगे, तो हमें आर के दाईं ओर 2 व्यक्ति लेने पड़ेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों एस, ठीक ना, इस प्रकार से बैठेगा। और टी एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, एस का दायां इधर होगा, तो पहला दूसरा यहाँ पर प्रश्नानुसार टी बैठ जाएगा, और यू टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो साथियों टी का दाया पहला, दूसरा यहाँ पर कौन हो जाएगा, यू हो जाएगा, ऐसा बोला गया है। आगे बोला यदि पंक्ति में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बैठा है, तो पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों की कुल संख्या बताना। तो फिर से वो 1 2, उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद में 10 और 11, टोटल लोगों की संख्या साथियों यहाँ पर 11 बनेगी। ऑप्शन नंबर ए जिन भी साथियों ने चुना करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने पुनः आ चुका है, जिसमें 3 कथन 2 निष्कर्ष है। कथनों के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही होगा। कुछ पेन नीले हैं और कुछ नीले प्लास्टिक है, कुछ प्लास्टिक स्याही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेन पेन का डायग्राम बनाएं। कुछ पेन को साथियों क्या बनाना, नीले, कुछ पेन नीले हैं और कुछ नीले प्लास्टिक है। जी हाँ दोस्तों, कुछ नीले क्या है, प्लास्टिक, बिल्कुल कुछ नीले प्लास्टिक है और कुछ प्लास्टिक स्याही है। जी हाँ दोस्तों, प्लास्टिक का कुछ हिस्सा क्या बोला, स्याही है। तो देखो पहला निष्कर्ष है कुछ प्लास्टिक पेन है, तो प्लास्टिक पेन का कोई भी संबंध नहीं है, गलत हो जाएगा। कुछ नीले स्याही है, तो साथियों स्याही और नीले का भी कोई संबंध नहीं है, तो ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला मोस्ट और आईएमपी दमदार प्रश्न आपके सामने। यदि प्लस का अर्थ भाग, देखो प्रश्न में बोला प्लस का अर्थ भाग, और प्रश्न में बोला कि भाग का अर्थ है ना प्लस बोला, और साथियों माइनस का अर्थ बोला गुना है, और उसके बाद में गुना का अर्थ बोला यहाँ पर माइनस है। तो इस समीकरण का मान बताना है। तो पहले समीकरण के चिन्हों को प्रश्नानुसार बदलना है। जैसे 32 और प्लस का मतलब आपको भाग लगाना, फिर लिखा 16, और भाग का मतलब प्लस लगाना 24, और फिर लिखा माइनस, माइनस का मतलब गुना, और 8। साथियों गुना का अर्थ क्या लगाना, माइनस लगाना, और 180 को लिखना है, और इसे बोर्डमास रूल से हल कर देना है। 16 का भाग 32 में 2 बार जाएगा, और 24 का गुना 8 से करेंगे तो यहाँ 2 और प्लस 8 चुको 32, हासिल आएगा 3, 8 दूनी 16, 3 19, और माइनस 180 हो जाएगा।
192 में 2 को जोड़ा साथियों 194, और 194 में से 80 चला जाएगा, 180 चला जाएगा, तो बिल्कुल हमारे प्रश्न का राइट आंसर यहाँ 14 बचेगा और दिया है ऑप्शन नंबर बी में। तो जिन भी साथियों ने बी ऑप्शन को चुना, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। जी हाँ साथियों, बात करते अगले और दमदार प्रश्न की। ए बी सी डी ई और एफ एक ही इमारत की अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं, ठीक ना, और यहाँ पर बोला 6 अलग अलग मंजिलें हैं, और ये कह रहा है कि सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है। सबसे नीचे 1 नंबर की मंजिल, फिर उसके ऊपर 2, उसके ऊपर 3, यहाँ पर 4, आगे 5 और 6, इस तरह से रहते हैं दोस्तों। और सबसे ऊपर की मंजिल का क्रमांक 6 है, ऐसा बोला। देखो सी एफ के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, और सी के बारे में बोला कि यहाँ पर मंजिल क्रमांक 3 के ऊपर किसी स्थान पर रहता है। 3 के ऊपर दोस्तों सी आएगा, और आगे बोला यहाँ पर 3 के ऊपर और सी और बी की मंजिलों के बीच 2 आदमी होने चाहिए। तो सी यहाँ पर बता दूं मैं, यहाँ पर 3 के ऊपर बिठाना है, तो कौन सी मंजिल पर लेंगे सी को दोस्तों? यहाँ पर 3 के ऊपर हम लोग है ना 5 पे लेके देख लेते हैं, है ना, सी को। और आगे बोला कि सी और बी की मंजिलों के बीच 2 आदमी है, तो डेफिनेटली बी को हमें 2 नंबर की मंजिल पे बिठाना पड़ेगा, तो बीच में 2 आदमी हो जाएंगे। आगे बोला यहाँ पर सी एफ के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, तो डेफिनेटली एफ ऊपर आएगा, क्योंकि एफ के ठीक नीचे सी रहता, ऐसा बोला। आगे बात करते सी और बी की मंजिलों के बीच केवल 2 आदमी हो गए। ई और डी की मंजिलों के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है। ईडी के बीच में दोस्तों एक व्यक्ति रहता है। आगे यहाँ पर बोला कि ई जो रहेगा बी के ऊपर किसी स्थान पे रहेगा, तो साथियों बी के ऊपर रखना है, तो डेफिनेटली ई का स्थान 3 नंबर की मंजिल होगी, क्योंकि ई और है ना डी के बीच में एक आदमी बिठाना है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कौन आ जाएगा? डी आ जाएगा। साथियों एक स्थान और एक व्यक्ति इस मंजिल पर चौथी वाली पर बैठा है, कौन बच चुका है? इसको यहाँ पर बिठा देंगे। ए बैठ गया, ए नहीं बैठा, तो पहला ए यहाँ पर बैठ जाएगा चौथी मंजिल पर। क्वेश्चन ने भी कहा मंजिल क्रमांक 5 पर कौन रहता है, तो बिल्कुल एफ रहता है। जिन भी साथियों ने डी ऑप्शन चुना, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। चलो बात कर लेते अगले मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, है ना। अच्छा, मंजिल क्रमांक 5 पर पूछा, माफ करिएगा इसमें डी नहीं आएगा, मंजिल क्रमांक 5 पर कौन रहता है साथियों? तो 5 नंबर की मंजिल पर तो सी रहता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बन जाएगा। चलो बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। एक सीरीज है 56, उसके बाद लिखा 66, उसके बाद में 59 लिखा, उसके बाद में दोस्तों 69 लिखा, उसके बाद में 62 और प्रश्न चिन्ह लगा है। तो देखो सीरीज आगे कैसे बढ़ रही है, 10 जोड़ा पहले 56 में, तो 66 बना, 66 को 59 लिखा, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर माइनस किया 7, उसके बाद में यहाँ पर फिर 69 लिखा, फिर जोड़ा 10, और साथ ही 69 को 62 लिखा, माइनस किया 7, फिर यहाँ पर आपने 10 जोड़ा, तो बिल्कुल देखो +10 -7 चल रहा है। 65 में 10 जोड़ेंगे साथियों 72 बनेगा। ऑप्शन नंबर डी जिन भी साथियों ने चुना इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला मोस्ट एमपी प्रश्न आपके सामने पुनः आ चुका है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याओं के बीच में है। साथियों यहाँ पर ध्यान से समझना, है ना, बिल्कुल हमारे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया, दमदार क्वेश्चन आपके सामने। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना, और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अगली क्लास में मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, और अगर आपने इसका राइट आंसर दे दिया तो मान के चलिए आपकी तैयारी बेहतर है। चलिएगा अभी फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें 6 व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है, और एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठाना है। तो साथियों जब भी ऐसा प्रश्न आता है, एक वृत्त लेना है, 6 आदमी को केंद्र की ओर मुख करके बिठाना, 1 2 3 4, उसके बाद में दोस्तों ये 5 और ये 6 हो जाएगा। राम सेम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। पहली बार वालों को कहीं भी बिठा लो सेम, और सेम के बाईं ओर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा हो जाएगा राम।
साथियों आगे बोला जॉय टॉम के बाईं और तीसरा और बॉब राम के। अच्छा एक काम करते हैं हम, हॉब सेम और टॉम के ठीक बगल में। एक काम ये करते हैं साथियों यहाँ पर कि हम लोग पहली बार वाले बोलने के हिसाब से यहाँ पर नहीं बिठाते, हम लोग क्या करते हैं थोड़ा अगली बात से बिठाते, मतलब यहाँ से जॉय टॉम के बाईं और तीसरे स्थान पर हैं। तो साथियों हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले टॉम को यहाँ बिठाया और जॉय है ना बाईं और तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ पर हो जाएगा जॉय। साथियों आगे बात करें, बॉब राम और जॉय के ठीक बगल में बैठा है, तो राम और जॉय के ठीक बगल में बॉब बैठा है। तो यहाँ पर आगे और थोड़ा सा कर लेते तो अपना क्लियर हो जाएगा। बॉब राम और जॉय के ठीक बगल में, हॉब सेम और टॉम के ठीक बगल में बैठा। यदि राम है ना बॉब के बाईं और ठीक बगल में नहीं बैठा है। साथियों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहली बार वालों को तो चलो आपने बिठा लिया, जॉय को बिठा लिया, और साथियों आपने किसको बिठा लिया, टॉम को बिठा लिया। अब यहाँ थोड़ा आगे ये बोला था कि बॉब जो रहेगा राम और जॉय के ठीक बगल में। तो यहाँ पर देखो राम को हम लोग कहाँ बिठा सकते हैं, जॉय से बताओ। तो राम जॉय के बाईं ओर बिठा लेते हैं, 1 और 2, मतलब साथियों राम को यहाँ बिठा लेते है ना। तो बॉब राम और जॉय के ठीक बगल में बैठ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बॉब। अगर नहीं बैठ पाएगा तो फिर राम को इधर दाईं साइड बिठाना रहेगा। जी हाँ साथियों, हॉब के बारे में बोला सेम और टॉम के ठीक बगल में, तो हॉब जो रहेगा सेम और टॉम के ठीक बगल में, तो डेफिनेटली सेम यहाँ पर आएगा। और साथियों यहाँ पर कौन आएगा, हॉब आएगा, क्योंकि साथियों हॉब, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिएगा सभी साथी, क्वेश्चन मोस्ट एमपी है। कितने हो गए, 2 4 6 लोग बैठ गए, और राम बॉब के बाईं और ठीक बगल में बैठा है। बॉब के ठीक बाईं और बिल्कुल राम को बिठा दिया हमने, तो राम के दाईं और तीसरा बताना, तो दाया इधर होगा राम का, पहला दूसरा तीसरा। जी हाँ दोस्तों सेम हो जाएगा। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी आ चुका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो बात कर लेते अगले क्वेश्चन की। इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, उस निष्कर्ष का चयन कीजिए जो दिए गए कथन के आधार पर सत्य नहीं है। पुनः 4 में से 3 कथन के आधार पर निष्कर्ष सही है और एक गलत का पता लगाना। जी हाँ दोस्तों, ध्यान पूर्वक समझेंगे सभी साथी, क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला निष्कर्ष देखा यू छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है पी के। कथन में पी को देखा और यू को देखा। यू साइड मुंह बंद है, बिल्कुल यहाँ भी है, और वैसा ही चिन्ह, ये बराबर वाला दोस्तों कंफर्म कर रहा है कि पी और डब्ल्यू तो बराबर हैं। और साथियों अगर ये इससे छोटा है तो डेफिनेटली ये सही है, पहला वाला तो सही है दोस्तों। अब चलते अपन दूसरा, क्योंकि हमें गलत वाला ढूंढना है। पी बड़ा होगा एन से, तो डेफिनेटली पी को देखा और एन को देखा। पी की साइड मुंह खुला है, मतलब ये कंफर्म कर रहा है कि बड़ा है, ये वाला चिन्ह भी बड़ा को कंफर्म कर रहा है। यहाँ पर बोल रहा है कि ई बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, ये इससे बड़ा है डेफिनेटली, तो ये भी सही है। जी हाँ साथियों, पहला दूसरा तो बिल्कुल राइट है। अब चेक करते अपन डायरेक्ट चौथा वाला, देखो चौथा वाला साथियों यहाँ पर एच है ना, और छोटा भी हो सकता बराबर भी पी के, तो एच को देखा पी को देखा, एच की साइड मुंह बंद है तो इसका भी बंद है, इसका भी बंद है, और ये बराबर है। सुनो डब्ल्यू और पी बराबर हैं, तो डब्ल्यू के बराबर पी की आयु है, और डब्ल्यू बड़ा भी हो सकता है छोटा भी, लेकिन ये चिन्ह दोस्तों डब्ल्यू को डेफिनेटली बड़ा बता रहा है, तो फिर पी भी डेफिनेटली बड़ा ही रहेगा। तो बिल्कुल डी वाला यहाँ पर गलत है, क्योंकि इसमें तो कंफर्म बड़ा नहीं बोला। तो जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी आ चुका, करेक्ट इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलो बात कर लेते अगले क्वेश्चन की, जो आपके सामने पुनः आ चुका है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच वही संबंध है जो यहाँ पर बोला निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याओं के बीच में है। साथियों देखो 3 का वर्ग 9 लिखा, 5 का वर्ग 25 लिखा, 7 का वर्ग 49 लिखा, 2 जोड़ के वर्ग कर रहा है, 11 का वर्ग, ये 13 का वर्ग, और ये 15 का वर्ग। 4 ऑप्शन में ऐसा संबंध कहां पर होगा, 9 का वर्ग 81, 11 का वर्ग 121
और यहाँ पर 13 का वर्ग 169 बिल्कुल सही है। दो दो बढ़ा के वर्ग है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न संख्या प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये बायां साइड है और दोस्तों ये दायां साइड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये तो ये वाला चिन्ह है और एक ये स्टार चिन्ह है, इन दोनों के बीच में बोल रहा है प्रतीकों के बीच कितनी सम संख्याएं हैं, है ना, और यदि उन्हें एक साथ जोड़ दिया जाए तो उनका योगफल कितना होगा। इन दोनों चिन्हों के बीच की सम संख्याएं देखना है। तो साथियों ये दोनों चिन्ह कहाँ है, पहले तो ये देखो यहाँ है एक चिन्ह तो ये वाला, और साथियों स्टार ये वाला। अब सम संख्या देखो फटाफट से, एक तो 6 है और साथियों एक 8 है और एक 2 है, इनको जोड़ना है तो उत्तर क्या आएगा। 6 में 8 को जोड़ा 14 और 14 में 2 को जोड़ा तो 16 बनेगा। और यहाँ पर बिल्कुल सम संख्याएं कितनी है, टोटल 3 सम संख्याएं हैं और इनका योगफल भी बताना है तो 16 बनेगा। प्यारे साथियों 3 16 पहला ही ऑप्शन दिया है, राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलो बात करते अगले प्रश्न की। विकास बिंदु ए से ड्राइव करके दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलता है। जब भी कोई आदमी चलता है, ये बिंदु ए मान लो प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ से दक्षिण दिशा जाना है और 8 किलोमीटर जाना है। जहाँ साथी 8 किलोमीटर का लाइन ड्रॉ करना है, फिर वो दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाएगा, दाया इधर होगा और 3 किलोमीटर का लाइन इधर ड्रॉ कर लेना है। आगे बोला फिर दाएं मुड़ता और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है। जहाँ साथियों दाया ऊपर होगा, अब 8 के समांतर जा रहा है तो थोड़ा बड़ा लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना, ऊपर 12 4 बड़ा करना है। तो साथियों 12 किलोमीटर का लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, फिर वो दाएं मुड़ता और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब दोस्तों यहाँ पर बोला गया दाएं 5 जाना, दाया इधर होगा, बराबर नहीं लेना क्योंकि 3 है, थोड़ा और बड़ा कर दो 2 और, ताकि ये 5 हो जाए। जैसा साथियों 5 किलोमीटर यहाँ जाएगा। आगे बोला अंत में वो दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो देखो टोटल ये 4 ज्यादा था, इधर 8 से 4 ज्यादा था। अब 4 नीचे आना है दाएं मुड़कर, तो बिल्कुल बिंदु एक की बराबरी पर आ जाएगा। जी हाँ साथियों, ये कितना है 4 किलोमीटर का लाइन है। क्वेश्चन ने कहा बिंदु पी पर जाकर रुक जाता है, तो ए और पी बिंदु के बीच की दूरी बताना है। ऐसे पी के बीच की दूरी बताना, ये कितनी है। प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है ये भी समझ लेते हैं। ये जितनी है, जी हाँ दोस्तों, ये कितनी है 5, तो डेफिनेटली ये पूरी भी 5 होगी। तो साथियों जब ये पूरी 5 होगी तो यहाँ पर इधर की 3 है, तो डेफिनेटली ये 2 किलोमीटर होगी, बस इतनी इतनी, और इसके समांतर ये है तो ये भी 2 किलोमीटर हो जाएगी। तो साथियों राइट आंसर 2 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। जिन भी साथियों का ए आ चुका, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दी गई श्रृंखला का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। सभी संख्याएं केवल एक अंक वाली संख्याएं हैं, एक डिजिट के डिजिट हैं सारे। ऐसे कितने समअंक हैं आपको बताना, समअंक जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है। साथियों समअंक के जस्ट पहले एक पूर्ण वर्ग है, ऐसा बोला, और ठीक बाद में एक सम अंक है, बाद में भी एक सम अंक होना चाहिए। ऐसे कितने पैटर्न ये ढूंढना है, ठीक ना। एक को भी पूर्ण वर्ग मान लेना है अपर। तो देखो सम के पहले पूर्ण वर्ग 8, सम में पूर्ण वर्ग नहीं है। 2 के पहले पूर्ण वर्ग नहीं है, 8 किसी का भी वर्ग नहीं होता। और 4 के पहले भी नहीं है। आप कहेंगे सर सम संख्या के पहले पूर्ण वर्ग देखो, पहले तो 6 के पहले भी नहीं है और इस 6 के पहले भी नहीं है, 2 के पहले भी नहीं है। साथियों 8 सम संख्याएं पहले पूर्ण वर्ग हैं, 3 का वर्ग 9 और बाद में भी एक सम अंक दिया है 6, तो एक तो ये युग्म काउंट हो जाएगा। उसके बाद 4 के पहले भी बिल्कुल एक पूर्ण वर्ग है, 4 सम है और 4 के बाद में भी सम 8 दिया है। साथियों दूसरा ये भी काउंट हो जाएगा। इस प्रकार से अब यहाँ पर देखो सम संख्या 6 के पहले कोई भी पूर्ण वर्ग नहीं है, तो बिल्कुल ऐसे युग्म कितने बनेंगे साथियों 2। जी हाँ दोस्तों 2। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर बी को चुना, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। साथियों अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसमें 3 कथन 3 निष्कर्ष दिया। कथन के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही होगा। सभी चीते बंदर हैं, सभी बंदर भालू है और सभी भालू जंगल है। तो कथन के अनुसार पहले क्या करेंगे, सभी चीते बंदर हैं तो बना लेते हैं।
सभी चीते बिल्कुल साथियों बंदर बना लेते हैं और सभी बंदर भालू बना लेते हैं, तो सारे बंदर को आप क्या बना लो, भालू बना सकते हैं। जी हाँ साथियों, सभी भालू जंगल बना लो, सारे भालू क्या हो जाएंगे दोस्तों, जंगल हो जाएंगे। अब देखो निष्कर्ष वन में कुछ जंगल चीते हैं, तो बिल्कुल साथियों जंगल के अंदर कुछ हिस्सा चीते सही हो जाएगा। सभी बंदर चीते हैं, तो साथियों बंदर सारे बिल्कुल चीते के अंदर है क्या, नहीं, तो ये वाला गलत हो जाएगा। और यहाँ पर कोई बंदर चीता नहीं है, नेगेटिव वाला भी गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष वन है ना पालन करता है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो साथियों बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा बात करते दोस्तों अगले दमदार प्रश्न की। यदि बाईं ओर से गिना जाए तो शब्द हाइड्रोमैग्नेटिक में कितने अक्षरों का स्थान वही होगा जो उनका अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है ना। यदि बाईं ओर से गिना जाए तो खाली बायां बायां इधर होगा, जैसे यहाँ पर एच लिखा, एच के आगे क्या होना चाहिए, आई नहीं दिया, और आई के बाद में जे, जहां डी है वहां जे होना चाहिए। उसके बाद में है ना एच के बाद ए से बोलना शुरू करना, यहाँ से आई जे के एल एम, तो देखो एच और एम के बीच तो सही, जितने शब्द अंग्रेजी वर्णमाला में होते उतने ही यहाँ है। एम के बाद में एन ओ पी क्यू आर एस टी, एक तो ये वाला है ना। फटाफट से इसका आंसर सभी साथियों को कमेंट बॉक्स में बताना है ना, जितना अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। साथियों वाई से बोलो, केवल बाईं ओर से गिनना है, ठीक ना, वाई से है ना। अब देखो वाई के बाद इधर जेड है ना, और ए फिर से बी सी डी ई एफ जी एच आई है ना, तो बिल्कुल वाई से हो सकता है। साथियों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वाई के बाद में जेड, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई दिया है, उसके बाद में जे नहीं है। अब वाई के बाद में डी से ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन नहीं है, और ओ से चलते पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। अपने को सिर्फ बाएं से गिनना है और दाईं ओर जाना है, ठीक ना। या फिर ऐसा भी तो नहीं हो सकता है कितने अक्षरों का स्थान वही है जो उनका अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है। साथियों ये ऐसा पैटर्न नहीं है, ये पैटर्न कैसा सुनो, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में पहले ए आता है, बाईं ओर से गिन रहे हैं अपन, यहाँ बी आता है, यहाँ सी आता है, यहाँ पर डी आता है, यहाँ पर डी के बाद में क्या आता है, ई आता है, ई के बाद में एफ आता है, यहाँ पर जी आता है, जी के बाद एच आता है, एच के बाद आई आता है, आई के बाद जे आता है, जे के बाद के आता है, के बाद एल आता है, एल के बाद एम आता है। तो एबीसीडी में जब ये शब्द यहाँ जैसे आते हैं, क्या इस शब्द में वो शब्द वहां लिखा है, उसके नीचे तो नहीं आया ना कोई भी, तो यहाँ पर आपका उत्तर शून्य होगा। जी हाँ साथियों लॉजिक ये था, बस इतना। चलो बात कर लेते अगले प्रश्न की, जिसमें निम्न अक्षर संख्या और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। बायां साइड है और ये दायां साइड। देखो यदि श्रृंखला के सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए तो बाईं ओर से 11वें स्थान पर क्या आएगा, बाएं से 11वां प्रतीक हटा के, ये सारे प्रतीक हटा दो, बस प्रतीक को हटाना है बस, जैसे एट द रेट भी हटा दो, स्टार, परसेंटेज, उसके बाद एंड को हटा दो, और उसके बाद में डॉलर को हटा दो। तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन का बाईं ओर से 11वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सात, आठ, नौ, उसके बाद 10, 11। जी हाँ दोस्तों बाईं ओर से 11वां एन बनेगा, और दिया है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी वाले सभी साथियों का आंसर करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आई। जैसे 12 लिखा, तो 12 को 60 बनाया, पहले गुना 5 किया। साथियों 60 को 65 लिखा, तो फिर प्लस 5 किया, 65 में 5 गुना किया तो 325। साथियों 325 में 5 जोड़ा तो 330 लिखा है, मतलब गुना 5 प्लस 5 चल रहा है। तो अब बारी है गुना 5 करने की, तो 330 में 5 का गुना करेंगे तो साथियों बिल्कुल हमारे पास 1650 राइट आंसर, जिन भी साथियों का भी आ चुका है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, एच आई जे के एल और एम, ये 6 लोग एक समूह चर्चा के लिए एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे। एच जे के दाई और दूसरे स्थान पर है। साथियों आपको 6 लोगों को बिठाना वृत्ताकार मेज में केंद्र की ओर मुख करके, 1 2, उसके बाद में 3 4, ये 5 और उसके बाद में 6।
एच जे के दाईं ओर दूसरे स्थान पर हैं। तो साथियों जे को यहाँ बिठाया, इसके दाईं ओर दूसरा, पहला दूसरा एच को बिठा लो और उसके बाद में एल एच के बाईं ओर तीसरा बैठेगा। तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर एल हो जाएगा। एम के ठीक बगल में नहीं बैठा है, एम के ठीक बगल में नहीं बैठा और के एल के ठीक बगल में बैठा है। तो के साथियों एल के ठीक बगल में के आ जाएगा और के निकट कौन नहीं बैठा, एम नहीं बैठा। तो एम डेफिनेटली यहाँ पर आएगा। एक आदमी और एक स्थान आई जो बचा है यहाँ पर बैठ जाएगा। क्वेश्चन का एल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा, तो साथियों एम बैठा है। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर बी को चुना इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जिसमें बोला कि यदि प्लस का अर्थ भाग बताया। साथियों भाग का अर्थ प्रश्न में माइनस बताया और माइनस का अर्थ गुना बताया और क्वेश्चन में गुना का अर्थ क्या बताया, प्लस बताया। तो इस समीकरण का मान आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो साथियों 27 पहले समीकरण के चिन्हों को प्रश्नानुसार बदल लेना है। 27 के बाद प्लस है और प्लस का मतलब भाग बताया, भाग लगाएंगे 3। उसके बाद भाग का अर्थ माइनस है और उसके बाद में 39 और आगे लिखा गुना, गुना का मतलब आपको प्लस लगाना और उसके बाद में दोस्तों 5 माइनस का जगह आपको गुना लगाना और 29 से बोर्ड मास से हल करोगे आंसर आ जाएगा। 3 से काटा 3 9 27 और उसके बाद में 5 का गुना करेंगे 5 9 45 हासिल 4 आएगा। 5 दूनी 10 और 4 14 145। तो प्यारे साथियों 9 माइनस 39 उसके बाद में प्लस और यहाँ पर आ जाएगा 145। 145 में 9 जोड़ा तो बिल्कुल 154 हो जाएगा। 9 और इसमें से 39 घटा लो, 14 में से 9 जाएगा, 5 बचा, 4 में से 3 गया, 1 बचा, 115। जी हाँ साथियों पहला ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो बात करते अगले दमदार प्रश्न की जो आपके सामने पुनः आ चुका है। एक निश्चित कोड भाषा में एक शब्द दिया जिसका नाम है AC, उसके बाद में QU और उसके बाद IRE। जी हाँ साथियों इसका कोड बताया क्वेश्चन में क्या, पहले QC लिखा इसने, फिर AU लिखा, उसके बाद दोस्तों EI लिखा, उसके बाद में R लिखा। उसी कोड भाषा में आपको क्या करना, DEC, उसके बाद में आगे लिखा LI है ना, डिक्लाइन का कोड बताना NE। जी हाँ साथियों आप क्या हुआ यहाँ पर ध्यान से समझो, इनके स्थानों को चेंज किया गया। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर के 7 शब्द हैं। तो यहाँ पहले इसने लिखा तीसरा शब्द, फिर लिखा इसने दूसरा, फिर पहला, फिर इसने चौथा लिखा, साथ ही उसके बाद सातवां लिखा, उसके बाद पांचवा लिखा, उसके बाद में छठा लिखा। तो यही लॉजिक यहाँ पर अप्लाई कर दो। 1 2 3 उसके बाद 4 5 उसके बाद में 6 7। साथियों इसको क्या लिख दो, 3 2 उसके बाद में 1 4, आगे बात करूं तो 7 5। जी हाँ साथियों यहाँ पर 6। तो देखो तीसरा शब्द होगा C और दूसरा होगा E, उसके बाद पहला होगा D, चौथे नंबर का L आएगा। जी हाँ साथियों उसके बाद में 7 नंबर का E यहाँ पे लेके आ जाओ, 5वें नंबर का यहाँ पर I लेके आ जाओ और 6 नंबर का N लेके आ जाओ। तो 4 ऑप्शन में देखिएगा आप ऑप्शन नंबर बी को CEDLEIN ऑप्शन नंबर बी जिन भी साथियों ने चुना करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला दमदार प्रश्न आपके सामने है। दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े, कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वो सामान्यता ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथन का तार्किक रूप से पालन करते हैं। तो पहले लड़कियों की टीम ने हॉकी में 17 में से 12 मैच जीते, लेकिन क्रिकेट में 19 में से 11 मैच हार गई। जी हाँ साथियों अब ध्यान सुनना, लड़कियों की टीम को अधिक क्रिकेट मैच खेलने चाहिए, इससे कोई लेना देना नहीं है। खाली यहाँ पर कितने में से कितने मैच जीते, कितने में से कितने हारे, साथियों याद रखना ये बोला है। खेलने चाहिए या नहीं खेलने चाहिए इस पे कोई कथन ने डिस्कस नहीं किया। तो पहला गलत होगा, लड़कियों को क्रिकेट से ज्यादा हॉकी पसंद है, ये भी कोई कथन का लेना देना नहीं है। तो साथियों यहाँ पर ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड पालन करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो साथियों ये थे बिल्कुल एग्जाम वाले प्रश्न, ओरिजिनल पेपर के प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, एक बी
दिन क्लास को गैप नहीं करना। मॉर्निंग में सुबह 8 बजे रोजाना एक क्लास आपके सामने आती है, तो रोजाना क्लास को जरूर देखना है। और साथियों, इससे पहले कई शिफ्टों के पेपर में आपको हल करवा चुका हूं। अगर आपने सभी शिफ्टों को अच्छे तरीके से लगाकर समझ लिया, सीख लिया, तो एग्जाम के अंदर कन्फर्म आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जहां साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलने वाला है ग्रुप डी एग्जाम से संबंधित बिल्कुल फ्री कंटेंट, बिल्कुल वो भी एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है ना? तो रेगुलर क्लास में आइएगा और अपने दोस्तों तक इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जिन साथियों ने क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा। जी हाँ साथियों, मिलेंगे पुनः नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी साथी पढ़ते रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।